पद बहुपद में इसके पहले हम लोग पढ़े थे ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक धन पूर्ण संख्या होती है वही क्या होता है, बहुपद होता है। अब बहुपद में आगे भी पढ़े थे हम लोग कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक में बताया गया था कि बहुपद में चर राशि के स्थान पे यदि कोई मान रखने से बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो बहुपद में चर राशि के स्थान पे जो मान रखने से बहुपद का मान शून्य होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। फिर बहुपद के शून्यक को ही हम लोग बहुपद का मान भी कह देते हैं। बहुपद को जब हम लोग समीकरण में चेंज करेंगे तो वही बहुपद का मान भी होता है। किसी भी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं ये पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। ज्यामितीय निरूपण तो मतलब बहुपद में चर राशियों का अलग अलग मान रखकर उसमें से हम लोग बिंदु निकाल लेते हैं। और बिंदु निकालने के बाद इन बिंदुओं को कार्तीय तल पे जैसे भी बिंदु प्राप्त होता है कार्तीय तल पे उसको रख के और उसको निष्कोण वक्र से क्या करते हैं, निष्कोण वक्र से मिला देने पे इस बहुपद के सापेक्ष एक आकृति मिल जाती है। इसी आकृति को हम लोग कहते हैं बहुपद का ज्यामितीय रूप। तो बहुपद के ज्यामितीय रूप के बाद अब प्रश्न ये उठता है कि बहुपद के शून्यक जो होते हैं, तो बहुपद के शून्यक तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यदि बहुपद छोटा है तो उसका शून्यक तो सीधे मिल जाता है। लेकिन अगर बहुपद एक जटिल प्रश्न के रूप में है फिर उसका शून्यक कैसे निकालेंगे उसके लिए आज हम लोग बात करेंगे। तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद कैसे कैसे हो सकते हैं उसको देखा जाए। तो एक चर का बहुपद, एक पद का बहुपद ये हो सकता है। इसका शून्यक सीधे सीधे होता है क्या, x = -b/a। अब अगर बहुपद द्विघात का है या द्विघात बहुपद का जो रूप होता है सामान्य या जो व्यापक रूप जिसको हम लोग कहते हैं वह कुछ इस तरह का होता है। ये हम लोगों का है एक द्विघात का बहुपद। तो बहुपद में जितने घात होते हैं उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। बहुपद में जितने घात होते हैं उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। तो साथ साथ लिखते भी चलिए आप लोग, हेडिंग करिए बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक लिखिए ना, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक ज्ञात करना ऐसे लिखिए, हेडिंग करिए बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। अब इसमें पहला करके लिखिए द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक हो गया। अब द्विघात बहुपद के शून्यक में आगे डैश लगाइए। अब लिखिए इसमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह इस तरह का होता है। इसको सीधा करके लिख लें हम। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है ये होता है, ये px = क्या, ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया px = ax² + bx + c हो गया। तो यह बहुपद दो घात का है। तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2। तो इसके नीचे लिखिए माना बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा। बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्यक किसको माना गया है, शून्यक माना गया अल्फा और बीटा को। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। -b/a मतलब क्या कि -b मतलब x का गुणांक और इसमें भाग दे देते हैं x² का गुणांक। ये हो जाता है
शून्यक, बहुपद के शून्यक में मूलों का योग जो है ये हो जाता है हम लोगों का माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है, ये बताया गया है। बी जो है एक्स का गुणांक है और ए जो है क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन। तो गुणन मतलब इन जो शून्यक इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। और इसका मान होता है सी बाई ए। सी बाई ए मतलब जो बहुपद है उस बहुपद का अचर पद, और ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे हम लोगों के पास दो राशियाँ हो रही हैं, अल्फ़ा और बीटा। इस समीकरण से हम लोगों को ए, बी और सी का मान जो भी समीकरण होगा उस समीकरण से मिल जाएगा। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आंकिक रूप में मिल जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी आंकिक रूप में मिल जाएगा। तो दो राशियाँ हैं, दो समीकरण मिल गए हम लोगों को। तो दो समीकरण की सहायता से अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यह है शून्यकों की सहायता से किसी समीकरण ये मतलब मूलों की सहायता से समीकरण के शून्यक ज्ञात करना। तो दो घात के समीकरण में ऐसे निकालते हैं। ध्यान रखना है कि पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल में अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो घात के लिए हुआ। अब लिखिए त्रिघात बहुपद के शून्यक। हाँ ये लिखने अभी दोनों बाकी है। साथ साथ लिखते चलिए उसको। अब आ जाइए त्रिघात बहुपद। हाँ हेडिंग कर लीजिए, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद शून्यकों का इसमें आपस में एक रिलेशन मिल जाता है। त्रिघात बहुपद में लिखिए मानक रूप। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो मानक रूप पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का एक मानक रूप है। तो इस बहुपद का घात 3 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3। इसके कितने शून्यक होंगे, 3। तो नीचे लिखिए माना बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा। माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हैं। तो बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो क्या होगा, अब उसको देखिए। फिर लिखिए वही चीज़, क्या, शून्यकों का योग। जो अल्फा बीटा गामा शून्यक माने जा रहे हैं इस बहुपद के, उन तीनों का योग कितना होगा, तो शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें भी होता है माइनस बी बाई ए, इसका भी होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब यहाँ देखिए बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये बी हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है, ए जो है यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा अल्फा ऐसे बनता है, गामा 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 ऐसे बनता है, ठीक है। आर बनाते हैं ना, आर स्मॉल आर, तो आर के जैसे गामा बनाते हैं। थोड़ा इधर ये इसका टो जो है बढ़ा देते हैं। तो ये हुआ मूलों के, ये तीन घात के समीकरण के मूलों का योग। मूलों का योग मतलब कितना, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे जो शून्यकों का गुणनफल इसके पहले निकाले थे, तो अब हम लोगों के पास 3 शून्यक हैं, अल्फा है, बीटा है और गामा है। 3 शून्यक हैं। तो तीनों का गुणनफल नहीं निकालेंगे पहले हम लोग, अभी निकालेंगे 2 शून्यकों का गुणनफल का, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। तो 2 शून्यक का गुणनफल कराइए, कितना मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा
और प्लस गामा इंटू अल्फा, दो मूलों के शून्य, दो शून्यकों के गुणनफल का योग। और इसका मान होगा, ये माइनस है तो क्या बताएं, इसके पहले माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब इतना बटे इतना हो चुका है तो दो मूलों के गुणनफल का कितना होगा, c बाई ए। ठीक है, b बाई ए हो गया। अब क्या होगा, c बाई ए। तो c बाई ए, तो c क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x क्यूब का गुणांक। और शून्यकों का गुणन कितना होगा, शून्यकों का गुणन ये होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सीधे सीधे तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। अब अल्फा बीटा गामा का गुणनफल कितना होगा, तो अभी देखो b बाई ए पहले में हो गया, c बाई ए दूसरे में हो गया, इसमें क्या होगा, d बाई ए। क्या होगा, d बाई ए। और चिन्ह तो माइनस से शुरू करते हैं, माइनस प्लस, तो फिर इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो तीनों मूलों का गुणनफल हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब माइनस डी बाई ए, तो इस बहुपद में डी क्या है, तो बहुपद में डी जो है अचर है, और ए क्या है, तो ए है एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो ये तीनों लिख लीजिए। समझ में आ रहा होगा ये। देखो कवर हो रहा है यहाँ, इधर यहाँ तो देखो, ठीक, यहाँ हाँ, तो हमको देखना जरूरी है, हमको देखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम अगला समझा रहे हैं, उसको केवल समझ लीजिए, मतलब उसको लिखना जरूरी नहीं है। आप में 2 घात का और 3 घात में ही आपका पूरा प्रश्न हल हो जाएगा हाई स्कूल में। इसमें आगे भी आप चाहो तो 4 घात के लिए, 5 घात के लिए, n घात के लिए भी आप इसको लिख सकते हो, या इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, एक और उदाहरण के तौर पे आपको हम समझा रहे हैं। अगर ये बहुपद जो है 4 घात का हो तब क्या होगा, तो 4 घात के बहुपद के लिए पी एक्स बराबर कैसे लिखा जाएगा बहुपद, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस तरह से होगा। मानक रूप मतलब उसमें हर पद उपस्थित होना चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, मानक रूप हो जाता है। तो ये मानक रूप हो गया। अब ये 4 घात का बहुपद, तो कितने शून्यक होंगे इसके, 4। अब 4 शून्यक कैसे मानोगे, तो 4 शून्यक मान रहे हैं इसमें हम, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, 4 शून्यक हो गए। ठीक है, अब इसमें मूलों का योग तो वैसे ही निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। दूसरा क्या निकालते हैं, दो मूलों का गुणनफल। दो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा, दो मूलों का गुणनफल हो गया। फिर 3 मूलों का गुणनफल, 3 मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हो गया 3 मूलों का गुणनफल। अभी क्या इसके बाद 4 मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये 4 का गुणनफल हो गया। तो 2 घात वाले में 2 समीकरण मिला था, 3 घात वाले में ये 3 समीकरण मिला हुआ है, 4 घात वाले में कितने समीकरण मिलेंगे, 4। अब इनके मान कैसे लिखे जाएंगे एक बार देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और बहुत आसानी से आप जितने घात का भी चाहें उतने घात के शून्यकों का आपस में संबंध आप बता सकते हैं, एकदम आसानी से बता सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ एक साथ जनरल रूप में समझिए। अब यहाँ एक मूलों का योग, तो एक मूलों का योग करोगे तो पहले चिन्ह माइनस, चिन्ह पहले लगा ले रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस चलेगा। 5 घात का होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे आगे क्या होगा, चिन्ह बदलते जाएंगे। फिर इसमें ये 4 घात का है तो इसके जस्ट इससे कम घात वाले का गुणांक मतलब b अब बटे a, ये हो गया ये इसका मान। दो मूलों के गुणनफल में c बटे a, भाग सब में a का ही करते हैं, मतलब अधिकतम पावर वाले जो का जो गुणांक होता है उसी का भाग किया जाता है। और फिर इसका क्या होगा, इसका मान होगा d बाई ए, और चारों मूलों के गुणनफल का मान होगा अचर पद यानी कि e बाई ए।
ठीक है, ये बात एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ऐसे 5 वाला भी है, 6 वाला भी है, 7 वाला भी है, कितने भी घात का कोई बहुपद हो तो उसके शून्यकों का आपस में एक संबंध जो इस तरह से मिल जाता है। अभी क्या है कि यहाँ पे 4 मूल हैं, यानी कि 4 अज्ञात राशियाँ। इन चारों राशियों का मान हम लोगों को निकालना हो तो इन राशियों का मान जो है इस 4 समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। सामान्यतया जितनी अज्ञात राशियाँ होती हैं उतने ही समीकरण चाहिए हम लोगों को उनका मान ज्ञात करने के लिए। 4 राशियाँ हो रही हैं, 4 समीकरण ABCD, यहाँ से आंकिक मान हम लोग को बहुपद से मिल जाएगा, उन मानों को यहाँ रखा जाएगा तो यहाँ पे समीकरण बन जाएगा। 4 समीकरणों की सहायता से हम लोग 4 राशियों का मान क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इस प्रकार ये विधि है किसी भी बहुपद के शून्यकों का मान ज्ञात करने का। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ उदाहरण देखा जाए जिसमें शून्यक का आपस में निकालने के लिए वो कह रहे हैं, या कोई प्रश्न जो इस तरह से होते हैं उसके ऊपर बात किया जाए। तो प्रश्न देखिए, प्रश्नावली निकालिए। कहीं भी जो चीज़ न समझ में आए उसको वैसे पूछ लेंगे हम नॉर्मली, जैसे सामान्य दिनों में आपका पढ़ाई चलता है वैसे ही। दो किताब दो। प्रश्न लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कि मूल अल्फा और बीटा हो तो, कि मूल अल्फा और बीटा हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान याद कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हो गया, हो गया। तो अब शुरुआत यहीं से करोगे, माना पी एक्स बराबर इतना, ठीक है। अब इसकी तुलना कर लो, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोनों लिखो, ठीक है, दोनों लिखो। और इन दोनों की तुलना से, ये दो अलग अलग बहुपद दिख रहे हैं, इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो बहुपद 1 तथा 2 की तुलना से तुलना करेंगे, तुलना करने पर या तुलना से क्या होगा, ए बराबर मिलेगा 1, बी का मान भी 1 और सी का मान भी कितना है 1। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ गुणांक में कोई अंक नहीं दिया है तो कितना माना जाएगा 1। वैसे ही यहाँ पे बी का मान, तो यहाँ एक्स का गुणांक तो इसका मान भी 1 माना जाएगा, सी का मान तो 1 सीधे सीधे है, ठीक है। अभी मूल क्या है, चूँकि यहाँ पे प्रश्न में ही मूल दिए हैं तो हम यहाँ पे सिंस लगा के लिख रहे हैं। सिंस मूल कौन है, अल्फा तथा बीटा है, इसलिए मूलों का योग, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए। अभी बताया गया है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा -1/1 यानी कि -1, ठीक है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा, ये बहुत आसान सी चीज़ है। तो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। प्रश्न में केवल मूलों का योग ही पूछा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। हाँ थोड़ा तेज चलाइए, बहुत टाइम लग रहा है। प्रश्न लिखिए, यदि अल्फा तथा अल्फा कामा बीटा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा
1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हो गया। तो इसको हम आगे लेके चल रहे हैं और इसमें अब प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, लेकिन प्रश्न उसी तरह से हल होगा जैसे इसके पहले हल किया गया था। चाहे आपको 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालना हो, चाहे 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान निकालना हो, चाहे किसी का भी मान निकालना हो, तो हम लोग मान निकालेंगे कैसे? तो हम लोगों को अपने थियरी से जो मान मिल रहा है पहले हम लोग उसको निकालेंगे अपने थियरी से। अपनी थियरी मतलब दो मूल है तो हम लोग बहुपद से क्या क्या पा सकते हैं? बहुपद से पा सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और पा सकते हैं अल्फ़ा गुणे बीटा का मान। तो इन दोनों मानों की सहायता से ही हम आगे चल के 1/अल्फ़ा और धन 1/बीटा का मान निकालेंगे। ठीक है। अब इसमें फिर वही राम कहानी चलेगी कि बहुपद दिया है तो माना px बराबर 4x² प्लस 3x और प्लस 7। ये कहानी तो वैसे ही चलेगी जैसे इसके पहले हुआ था। फिर मानक समीकरण लिख लेंगे, दोनों की आपस में क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। तुलना करके a का मान कितना पा जाएंगे? 4। इस बार b का मान कितना मिला? 3। और c का मान कितना मिलेगा? 7। पहुँचिए यहाँ तक, जल्दी लिखिए। ये सब समझ में आ रहा होगा? ए बी और सी का मान हो गया तो मूल अल्फ़ा बीटा दिया ही है प्रश्न में, तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है सूत्र से। तो -b/a लिख के यहाँ लिख देंगे माइनस b की जगह पे कितना? तो b की जगह पे 3 और a की जगह पे कितना? a की जगह पे 4। ये हो गया -b/a -3/4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद लिखिए मूलों का गुणनफल। ये 3/4 तो सॉल्व होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 3/4 ऐसे ही रह जाएगा। अब क्या लिखेंगे? मूलों का गुणन क्या होता है? अल्फ़ा गुणे बीटा। इसका मान कितना होता है? c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a। c मतलब 7, a मतलब 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस प्रश्न में हम लोगों को इसका मान नहीं निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान नहीं निकालना है। मान किसका निकालना है? अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो उसका मान इन्हीं मानों की सहायता से निकालेंगे। कैसे? अब हम देखिए यहाँ पे हमको मान निकालना 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा का मान यदि पार्टिकुलर अलग अलग मालूम है तो अल्फ़ा का मान अल्फ़ा के जगह पे और बीटा के जगह पे बीटा का मान रख के इसको हल कर देंगे, उसका मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को अल्फ़ा और बीटा का मान अलग अलग नहीं पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है, अल्फ़ा और बीटा का मान सेपरेटली अलग अलग मालूम नहीं है। तो इस मान की सहायता से इसका मान कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं है, इसमें आप लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम कितना होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा से भाग करें तो अल्फ़ा कटा, कितना बचा? बीटा। बीटा का एक में गुणा कराए तो क्या मिला यहाँ पे? बीटा। प्लस फिर बीटा का भाग किए तो बीटा कटा, क्या बचा? अल्फ़ा। अल्फ़ा का 1 में गुणा कराए तो अल्फ़ा। ठीक है। तो यह हम इसका मान रखिए चाहे इसका मान रखिए। अब यहाँ पे देखिए हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी पता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 7/4। अब इसी को सॉल्व कर देंगे हम लोग। 3/4 इंटू 4/7 है, ये हर का हर अंश में चला जाएगा। तो 3/4/7/4 तो 4 चला जाएगा एकदम सीधे न्यूमरेटर में। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग को मिल जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कट गया -3/7। ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, ये आंसर निकल गया। ठीक है। तो बहुत मज़ेदार प्रश्न है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार और रुचिकर प्रश्न है। इसको हल करने में भी आनंद आता है। एक प्रश्न और हल करिए, उसके बाद से देखते हैं।
जल्दी पहुँचिए यहाँ तक, हो गया। एकदम सामान्य रूप में समझिए, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब से अगर इस तरह का जो पूछ रहे हैं इसको बदल के दे रहे हैं तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसको कैसे रीअरेंज किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न लिखिए। इस पे बहुत सारे प्रश्न होमवर्क के रूप में करिएगा, उसको अभी हम देंगे प्रश्न होमवर्क के रूप में। बहुपद 6x² प्लस x माइनस 2, यहाँ पे बहुपद लिख दे रहे हैं हम। 6x² प्लस x माइनस 2, 6x² प्लस x माइनस 2 की मूल अल्फा और बीटा हो तो, कि मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा, ऐसे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ भी करके पूछा जा सकता है, 1/α² प्लस 1/β² भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन मान ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। प्रश्न हो गया। तो बाकी राम कहानी तो ऐसे ही चलेगी। माना बहुपद px बराबर इतना, मानक समीकरण, दोनों की तुलना करेंगे। तो हम तो एक बार लिख के रखे, हमको पता था ऐसे ही करना है, तो हम तो मिटाएंगे नहीं ऊपर। आप लोग हाथ तेज चलाओ, जल्दी जल्दी पहुँचो, हाथ तेज चलाइए और जल्दी जल्दी पहुँचिए। और यहाँ पे तुलना करने पे इस बार a का मान हो जाएगा 6, b का मान हो जाएगा 1, और c का मान इस बार देखिए ध्यान से -2 है। हमको बहुत नहीं बदलना है, थोड़ा थोड़ा बदलना है, हमारा काम चलता जाएगा। आगे कहानी वैसे ही चलेगी। मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a वैसे ही होगा। अब -b/a मतलब अब आपको, अब आपके लिए ये सब कठिन बात नहीं रह गई। ये हो गया -1/6, b का मान 1 है और a का मान 6 है, तो -1/6 हो गया अल्फा प्लस बीटा। एकदम सेम पैटर्न पे हम लोग फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे, c/a को आगे लेके चलेंगे। तो इसके आगे हम मिटाते हैं, क्योंकि ये नहीं निकालना है इस बार, ये मिटाते हैं हम। यहाँ से c/a का वो क्या कहते हैं, मूलों का गुणनफल जब निकालने जाएंगे तो मूलों का गुणनफल कितना निकलेगा, c/a, c मीन्स -2 और a मीन्स 6। तो इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। 2 से 6 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो है हो जाएगा -1/3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको न्यूनतम रूप में करके लिख लेते हैं। न्यूनतम रूप में रहेगा तो आगे गणना में भी सुविधा रहती है। ठीक है, इस बार मान किसका निकालना है, इस बार मान निकालना है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। अब थोड़ा सा रुक जाइए, अब यहाँ ध्यान से देखिए कैसे हल करेंगे, कैसे इसका मान निकाल पाएंगे उसको समझिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा में जो कर सकते हैं वही करिए। तो यहाँ पे एक भिन्न है और भिन्न को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो जोड़ने की जो सामान्य प्रक्रिया है, हर का एलसीएम निकालते हैं। जब हर अलग अलग होते हैं तो इनका एलसीएम इनका गुणनफल हो जाता है। तो अल्फ़ा और बीटा अलग अलग राशियाँ हैं तो एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे की प्रक्रिया में बीटा से इसमें भाग देते हैं तो बीटा कैंसिल होगा, बचेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा का क्या करेंगे, अल्फ़ा में गुणा। तो अल्फ़ा का अल्फ़ा में गुणा हो क्या हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और फिर बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस, अल्फ़ा का भाग किए तो अल्फ़ा कैंसिल हुआ, क्या बचा बीटा, बीटा का बीटा में गुणा किए तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तो हम लोगों के पास है -1/3, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों के पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलजेब्रा में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं उसको समझिए। अगर हम यहाँ पे लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिख दें होल स्क्वायर, तो क्या क्या लिख दिए इसमें, हम लिख दिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी लिख दिए। और हम लोग के पास था क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, तो इसमें कितना अधिक लिख दिए +2 अल्फ़ा बीटा अधिक लिख दिया ना। तो उस जो अधिक लिखे उसको क्या करें यहाँ पे घटा दें, जो अधिक लिख दिए उसको क्या किए घटा दिए। तो अब ये इतने, अब यह दोनों मिलके इतना ही हुआ, ये दोनों पद मिलके अब कितना हुआ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब पूछेंगे ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पता नहीं है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लोग को मालूम नहीं है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान मालूम है, और बटे अल्फ़ा इंटू बीटा रहेगा ही, तो नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा लिख देंगे। ठीक है, अब सारे मानों को जो ज्ञात है उन मानों के रूप में क्या करेंगे रख देंगे। तो ये हल करेंगे तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि -1/3 अब बाई -1/3। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो एक को नहीं कटेगा। अभी कहाँ से बात कर रहे हो, ये माइनस नहीं ऊपर, तो माइनस भी तो है, तो ये होगा 1/36 इसकी वैल्यू हो गई, और माइनस माइनस प्लस हो गया कितना 2/3 हुआ, अब बाई -1/3 हुआ, कहाँ कटेगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ हम बता रहे हैं इसको हल करने के लिए, तो लिखा गया होगा। अब ये समान अंक का कैलकुलेशन है, ये 36 और 3 का एलसीएम, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये 36 और 3 का एलसीएम कितना 36 होगा, 36 होगा ना। 36 से भाग दिए इसमें तो 1, अब प्लस का प्लस 3 से भाग दिए तो 12, 12 का 2 में गुणा कराए तो 24, अब बाई -1/3। अब ये सही हो गया, माइनस चिन्ह यहाँ ले लीजिए, और 24 और 1 मिलके 25/36 ये हुआ, और 3/1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 36 से 1 कटेगा कितनी बार में 12 बार में, तो इसका मान कितना हो जाएगा -25/12। ये बस आंसर हो गया -25/12।